इस बार हम नगर निगम के कॉन्फ्रेंस रूम में हो, अभी कुछ देर पहले ही कॉन्फ्रेंस हुई है, बीजेपी के सभी काउंसलर्स और मेयर ने इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस की है। खासतौर पर ये कॉन्फ्रेंस मनी माजरा पॉकेट नंबर 6 की जो लैंड की ऑक्शन थी उसको लेकर जिस तरह से आरोप विपक्ष लगा रहा है उसको लेकर ये की गई थी। हमारे साथ पार्षद सौरभ जोशी है, उनसे खास बातचीत करते हैं, इस बारे में समझते हैं। सौरभ जोशी जी, जिस तरह से ये पूरा मसला उठा है, इस पूरे मसले पर ओपोजिशन वर्सेस मेयर हो गया है। अगर हम देखें तो उनके सेंटर पे सिर्फ मेयर मैडम ही रहती हैं और वो हमेशा अटैक करते हैं। पिछली 30 दिसंबर की हम बैठक की बात करें तो वो भी खाली गई क्योंकि कोई भी चर्चा नहीं हो पाई, उसमें भी खूब बवाल हो गया। आपका इतना लंबा अनुभव है, कई चीजों में आपने बड़ी गंभीरता से देखी। इस बार जो सिचुएशन है कि हमें लैंड की ऑक्शन करनी है और उसके कारण हमारे पास फंड आएंगे, लेकिन ओपोजिशन लगातार एलिगेशन लगा रहा है और मेयर पर ही सीधे एलिगेशन लगते हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ओपोजिशन की ये कोई स्ट्रेटेजी है? देखिए, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि कॉरपोरेशन अब इलेक्शन मोड पे आने वाली है अगले साल 2026 में। तो ऑपोजिशन को एक बात तो समझ आ गई है कि अगर जो इन्होंने वादे किए थे चंडीगढ़ के नागरिकों से, खासकर जब इन्होंने कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ा था, जब इन्होंने कहा था कि हम पानी मुफ्त कर देंगे, पार्किंग मुफ्त कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, आम आदमी पार्टी के, मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहता हूँ, 2021 में, तो सबको उम्मीद थी कि अब आम आदमी पार्टी का जो मेयर बने हैं कुलदीप जी, और अब ये मेयर बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के, अब ये कुछ करके जाएंगे जो इन्होंने वादे किए। क्या किया उन्होंने? लोगों को निराश कर दिया। फिर उसके बाद ऑपोजिशन इकट्ठी हुई कि अब हम अपना एमपी बनाएंगे, तो हम पक्का वादा करते हैं कि आपको शहर को 300 यूनिट मुफ्त को बिजली देंगे, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को हम सबको नौकरियां देंगे, और गरीब लोगों को हम हर महीने पैसे देंगे, बेरोजगार लोगों को। और वो याद होगा इलेक्शन के दिनों पे घर घर जाके इन्होंने फॉर्म भी भरवाए थे, जिसका इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत भी की गई थी, और इन्होंने कहा था एक बार हमारे एमपी बनाइए शहर से, हम आपको सारी की सारी चीजें देंगे। अब 2 साल हो गया है एमपी को बने को, साल 1.5 साल हो गया। अब 1.5 साल एमपी को बने को हो गया, 1 साल पूरा आम आदमी पार्टी का मेयर रहा, और सबसे विफल अगर कोई ये रहा है तो वो आम आदमी पार्टी का मेयर रहा है। वो कैसे रहा है? क्योंकि विफल भी डेटा पे बोलना चाहिए, ऐसे मैं राजनीतिक तौर पे जोशी साहब, मैं राजनीतिक तौर पे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जोशी साहब ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, मैं सिर्फ इसको मनी माजरा पे लेके आने वाला था, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि हमारे को तो फंड दिया नहीं गया, सेंटर से फंड आया नहीं, हमने तो कुछ ऐसा भी नहीं किया, हमने कोई करप्शन नहीं की, फिर वो मुद्दा डिरेल हो जाएगा। अगर आज हम इसको सीमित रखें मनी माजरा पॉकेट नंबर 6 की जो लैंड की ऑक्शन हो रही है, खास तौर पर ये मुद्दा उस पर ज्यादा बवाल हुआ है, इस पर इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है और आपको क्या लगता है? भागवत जी, आपने कहा कि मुद्दा जो है वो है कि मनी माजरा की लैंड की जो डील हो रही है, लैंड को जो बेचने की बात चल रही है, जो वहां पे फ्लैट्स बनाए जाएंगे, उसको लेके ऑपोजिशन द्वारा बवाल किया जा रहा है। तो उसका कारण है ना फाइनेंशियल क्राइसिस। कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल क्राइसिस में है, इसी कारण रोडों का बुरा हाल हुआ। पिछले साल आम आदमी पार्टी का मेयर था, जिसके कारण रोडों की बुरी हालत होगी, और आपने खुद ही बोला कि वो कहते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं है, तो पैसा तो इस बार भी नहीं आया था। अब भाजपा का जब मेयर बने तो भाजपा के मेयर ने लड़ाई लड़ी, गवर्नर साहब के पास जा जाके आग्रह किया, बार बार गए, और देखिए 7वें 8वें महीने में जो 125 करोड़ रुपया लैप्स होना था एडमिन का, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी गवर्नर साहब ने कि मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर 125 करोड़ जो लैप्स होगा, जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, इसको आप कॉर्पोरेशन को दे दीजिए। और दूसरी बात, 800 करोड़ का डेफिसिट बजट देके भेजा था हमें, हम तो पहले ही -800 करोड़ में थे, तो अगर वो पैसा आ रहा है तो वो तो पहले डेफिसिट में जाएगा। ये डेफिसिट किसके कारण था? मैं वही तो बोल रहा था, तब आपने मुझे बीच नहीं मतलब स्पेसिफिक, मैं यही तो बोल रहा हूं, 2 मुद्दे भाई साहब। आम आदमी पार्टी का एमपी इलेक्शन से पहले मेयर बनाना, जिसके कारण डेफिसिट आया, क्योंकि इन्होंने खर्चों पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने एजेंडे पास करते रहे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे टेंडर कितने लग रहे हैं। ये मेयर का काम होता है, डॉग वॉच करना, ध्यान देना कि कितना पैसा कहां लग रहा है। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने क्या ध्यान दिया? लूट खसूट का। इनको सब जेबें भरनी थी, इनको आदत पड़ गई थी, इनको पता लग गया था सिस्टम क्या है। और अब जब भाजपा का मेयर आया, हरप्रीत कौर बबला जी जीती, तो उसके बाद आपके पास 125 करोड़ भी आ गए, और उसके बाद आपको ग्रांट भी आनी शुरू हो गई। तो इनको लगा कि जो हमने पुराना 800 करोड़ का डेफिसिट दिया, ये तो अब लोगों के आगे तो इनकी वाह हो जाएगी। और उसके आगे एक कदम और आगे चले कि मैडम ने जो प्रयास एजेंडा लाया गया था आम आदमी पार्टी की मेयर द्वारा,
ये मनी माजरा का आपके माध्यम से पता ना चलता भागवत जी, ये एजेंडा आम आदमी पार्टी के मेयर लेकर आए थे पिछले साल। कुलदीप कुमार लेके आए थे आप चेक करवाइए कि इस लैंड की ऑक्शन होनी हाँ चाहिए। जी। अब मैं वही तो कह रहा हूं, मैं हैरान इस बात का हो रहा हूं कि ये कौन सा माजरा चल रहा है। ये मनी माजरा में कौन सी मनी ढूंढ रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि 2026 का चुनाव है, उनको पता है कि अगर ऑक्शन हो जाएगी पैसा आएगा, लोगों के काम होंगे, जो सड़कें टूटी हुई हैं और लोगों को जो पुराने रुके हुए काम है वो सब भाजपा की सरकार करना शुरू कर देगी। और अगले साल 2026 में इलेक्शन एमसी के आ रहे हैं तो वो किस मुंह से जाएंगे। सौरभ जो मेयर थे उनके टाइम पे ये एजेंडा आया था। आप पता कीजिए, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि प्रपोजल, बार बार कह रहा हूं, प्रपोजल शुरुआत मेयर जो थे आम आदमी पार्टी, उस टाइम पे ये शुरुआत हुई थी। उस टाइम ये कहा गया था कि इस प्रपोजल को रेडी किया जाए। आप पता कीजिए ना। अच्छा, आज कमेटी की फर्स्ट मीटिंग थी मनी माजरा लैंड ऑक्शन को लेकर, जो सब कमेटी बनाई गई है उसकी आज फर्स्ट मीटिंग थी। ओपोजिशन ने सबने रिजाइन कर दिया जैसा कि है, फिर बीजेपी के ही और नॉमिनेटेड काउंसिल इसमें आए। तो उस कमेटी का क्या फायदा जब मेजोरिटी उसमें नहीं है, 5 लोग उसमें नहीं आ पाए, उस मीटिंग का क्या फायदा होगा? सर देखो, फिर वो वही कहेंगे कि मीटिंग में तो इनके बंदे थे, इन्होंने पास कर दिया। समझे, यहाँ पर एक खेल चल रहा है, ऑपोजिशन वाले एक खेल खेल रहे हैं। किससे खेल खेल रहे हैं? चंडीगढ़ की जनता से, कि चंडीगढ़ की जनता को हम बार बार गुमराह करें। वो गुमराह करने की गेम चल रहा है। इस टाइम ऑपोजिशन का एक ही काम है, कोई भी अच्छा काम हो चंडीगढ़ की जनता के लिए हो, वो किस प्रकार विफल किया जाए, किस प्रकार उसमें डाउट डाला जाए, किस प्रकार उसमें यह बताया जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ओ भैया, अभी तो पास ही नहीं हुआ एजेंडा, टेंडर लगा नहीं, तो घपला कहाँ हो गया? वो कहते पिछली बार तो पास कर दिया था हमें हाउस से निकाल कर, वो तो हमने इतना शोर किया तो दोबारा ये हाउस में आया, हमने बोला इसके लिए स्पेशल एक हाउस मीटिंग बुलाई जाए। ये चंडीगढ़ की जनता पड़ी हुई देखी जनता है। ग्लोबल टेंडर होता है ई टेंडर के माध्यम से। ग्लोबल टेंडर में किसी को नहीं रोका जा सकता, इंडिया से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बैठ के टेंडर लगा सकते हैं। तो उसमें घपला कहाँ हो सकता है? घपला तो तब होता कि चोरी छुपे लगाया जाता टेंडर को, कि हाँ जी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला, एक दिन में डाला, दूसरे दिन में लॉट कर दिया। जोशी जी, इसमें एक जोनिंग प्लान की बात होती है। वो कहते हैं जोनिंग प्लान में एसटीपी के साइन नहीं थे पिछली बार, ये रिजेक्ट हुआ। अब वही उसी बात, और ये कितने एकड़ लैंड की अब ऑक्शन होनी है, अभी अब ये भी क्लियर नहीं हुआ। जैसा मैम ने कहा कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कितने एकड़ की ये लैंड की ऑक्शन होगी। यही पे मैं चाहता था, जो टेक्निकल बातें ऑपोजिशन लेके आ रही है वो आप एक प्लेटफॉर्म में आइए भाई साहब। आप लेकिन आप प्राइस करवाए ना मेयर को कि मेयर मैडम ये चीजें हैं, ये चीजें इसमें लकूनास हैं, इसमें ये कमी है, हम उसको दूर करेंगे ना। अब बातचीत कीजिए, अब बातचीत को तोड़े मत सिर्फ इसलिए कि 2026 के कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं और हमें लोगों के आगे दिखाना है कि भाजपा ने एक विफल मेयर दिया है। इस कारण मत कीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप शहर की जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, आप आइए ना प्लेटफॉर्म पे बैठे। अगर आप मेयर साहब से नहीं बैठ सकते, आप हमें बताएं। आप पार्टी अध्यक्ष हैं हमारे जतिंदर लोता जी से, उनके अध्यक्ष बैठे ना, पर कंसेंसस बनाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये चंडीगढ़ की जनता सफर कर रही है और चंडीगढ़ की जनता बहुत समझदार है। अगर ये सोचें कि ऐसे मुद्दे बना के चंडीगढ़ की जनता को गुमराह कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक वर्ड में अगर आप कहें कि आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे जो मेयर को स्पेशली हर चीज में टारगेट कर रहे हैं, और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो भी एक एक चीज का जवाब देंगे, उनको क्या कहना चाहिए आप? देखिए, एक वर्ड में चंडीगढ़ की जनता द्वारा ऑपोजिशन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सड़कों की बहुत बुरी हालत है, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में है, आइए राजनीति छोड़ते हैं, इस बार एक बार चंडीगढ़ की जनता के लिए मिलकर काम करें, बस मुझे यही आग्रह करना है। तो पार्षद सौरभ जोशी से हमने खास बातचीत की, खासतौर पर इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ये जब पूर्व मेयर कुलदीप कुमार थे उनके टाइम पे ये प्रपोजल आया था, खासतौर पर बनी माजरा की लैंड का ऑक्शन का। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी।